हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट, जीएमपी सबके बारे में। देखिए, आज के दिन 3 आईपीओ आपको क्लोज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अभी कितना लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नए आईपीओज को लेकर अपडेट्स हमको आते हुए देखने को मिल चुके हैं और भी अपडेट है जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया तो जरूर सबसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इंडो एमआईएम शुरू करते हैं। आज आईपीओ का जैसे मैंने कहा आखिरी दिन है। 485 का प्राइस बैंड है, 30 शेयर का लॉट साइज है। अभी तक जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है वो कुछ इस प्रकार से कि क्यूआईबी कैटेगरी 15 गुना तक सब्सक्राइब हो गई है। इसका मतलब ये है कि क्यूआईबी की तरफ से दोस्तों अभी तक यहाँ पर लगभग 11,000 करोड़ से ऊपर लगा दिए गए हैं। एचएनआई कैटेगरी के द्वारा करीबन 35 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया गया है, जिसमें 40 गुना बिग एचएनआई के द्वारा, 26 गुना स्मॉल एचएनआई के द्वारा सब्सक्राइब कर दिया गया है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए। रिटेल पोर्शन लगभग 5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, 6,000 करोड़ रुपए यहाँ पर डाल दिए गए हैं। एम्प्लॉय पोर्शन लगभग 7 गुना सब्सक्राइब हो गए। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ मोर देन 14 टाइम्स यानी 38,000 करोड़ रुपीस कंपनी को एज ऑफ नाउ मिलते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अभी एक बात समझिए, आपको पैसा जो है वो 5 बजे तक आता हुआ दिखेगा, क्यूआईबी का 4 बजे तक आता हुआ दिखेगा। तो ये यहाँ से और बढ़ेगा। कल जैसे आपको बताया था, वापस बता रहा हूँ कि आज 2:30 पर फाइनल डिसीजन का वीडियो आएगा, जिसमें हम तीनों आईपीओ जो आज क्लोज होने वाले उनको कवर करेंगे, क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन को समझेंगे एंड देन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए। तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ पे। अगला आईपीओ का नाम है दोस्तों लोहिया कॉर्प। ये आईपीओ भी आज के दिन बंद होने वाला है। 425 का प्राइस बैंड है, 35 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा एक ओएफएस है। अभी तक देखिए क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ को लगभग 1.27 टाइम सब्सक्राइब कर दिया गया है। मतलब ये कि क्यूआईबी ने अभी तक 415 करोड़ रुपए इस आईपीओ में डाल दिए। एचएनआई कैटेगरी के द्वारा दोस्तों इस आईपीओ को 1.26 टाइम, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 1.39, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 1.01, यानी लगभग दोस्तों 206 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिख गए। रिटेल पोर्शन 1.69 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉय पोर्शन 1.23 टाइम्स, तो टोटल 1.34 टाइम्स यानी कंपनी को 816 करोड़ रुपए अभी तक मिलते हुए दिखे। देखिए, इशू का सब्सक्रिप्शन आप ये कह सकते हैं कि अभी तक तो लो ही मिलता हुआ दिख रहा है, बट क्या यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात है। कंपनी बुरी नहीं है, बट नो डाउट इसको जिस तरीके की डिमांड मिल रही है वो बहुत बुरी है। तो क्यूआईबी पैसा लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो देखने वाली बात बिल्कुल होने वाली है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है एक्स्ट्रानेट, जो भी आज बंद होता हुआ दिखेगा। सबसे छोटा आईपीओ इन सब में से, 127 रुपए का प्राइस बैंड है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। यहाँ पे देखिए क्यूआईबी के द्वारा अभी तक 95% सब्सक्राइब किया गया है, मतलब 31 करोड़ रुपीस लगाए गए। एचएनआई कैटेगरी के द्वारा 12 गुना सब्सक्राइब कर दिया गया है, लगभग 300 करोड़ रुपए लगा दिए गए। रिटेल 5.85 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, 350 करोड़ रुपए लगा दिए गए। तो कुल मिलाकर दोस्तों आईपीओ मोर देन 5 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, बल्कि 6 गुना तक होने वाला है। कंपनी को अभी तक मिले तो 679 करोड़ ही है, बट आईपीओ का साइज ही इतना स्मॉल है कि देखिए इतना कम पैसा आने के बावजूद भी इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। तो रीज़न आपको पता ही कि इशू का साइज स्मॉल है, बट लेट्स यहाँ पर भी क्या होता है। चलिए अब आते हैं दोस्तों कुछ आईपीओस पे अपडेट आपको देता हूं, जैसे कि जुनिपर ग्रीन। सारी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी है। जुनिपर ग्रीन जो 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है, 225 रुपए का प्राइस बैंड जो है वो रखा गया है। 66 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू है पूरा का पूरा, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। एम्प्लॉयज के लिए 21 रुपए का डिस्काउंट है। आईपीओ का साइज है दोस्तों 1800 करोड़ का, और जैसे मैंने कहा पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, तो कोई भी ओएफएस का पोर्शन इस आईपीओ में नहीं रखा गया है। रिटेल के लिए इस आईपीओ में दोस्तों 35% तक हिस्सा रखा गया है, 50% क्यूआईबी के लिए, 15% आपको एचएनआई के लिए देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा कंपनी के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर कंपनी जो है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है, जो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, आईपीपी है। मतलब कंपनी डेवलप, बिल्ड, ऑपरेट, मेंटेन ये सब कुछ करती है। फाइनेंशियल्स पे अगर थोड़ी सी नजर डाल तो आपको नजर आएगा दोस्तों कि कंपनी की रेवेन्यू में तो ग्रोथ आपको क्लियरली देखने को मिल रही है, 424 करोड़, 570 करोड़, 800 करोड़, बट प्रॉफिट जो है वो कंपनी का मेजरली स्टैग्नेंट है, कुछ उसमें आपको बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। अभी अगर आप देखेंगे 800 करोड़ पे भी कंपनी से 40 करोड़ का मुनाफा कर पाती है, 570 करोड़ के रेवेन्यू पे भी कंपनी लगभग 40 करोड़ का मुनाफा कर पाती है, तो 400 करोड़ के रेवेन्यू में भी कंपनी 40 करोड़ का मुनाफा कर पाती है। तो मुनाफा जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। प्लस कंपनी के ऊपर आप कह सकते हैं डेट काफ़ी ज़्यादा है, मोर देन 12,000 करोड़। तो ये है कि देखिए इससे रिलेटेड सेक्टर से कंपनी आई थी जिसका नाम था क्लीनमैक्स एनवायरो। वहां पर आप कह सकते हैं कि देखिए पैसा उतना बनता हुआ देखने को नहीं मिला, मतलब ओवरऑल 17% नीचे चला गया था। सो यहाँ पर भी अब देखना बहुत दिलचस्प हुआ कि इस आईपीओ को रिस्पॉन्स किस तरीके का मिलता है। कंपनी की जैसे मैंने कहा डेट टू इक्विटी थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है, प्राइस टू अर्निंग भी कंपनी की थोड़ी सी आपको महंगी दिख सकती है। बट अगेन अभी इस पर हम और बात करेंगे डिटेल में कि देखिए करना क्या चाहिए। तो अभी तो इसका अनाउंसमेंट हुआ है। देन इसके अलावा एक और कंपनी है एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स। ये भी दोस्तों आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। आईपीओ 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में, 425 का प्राइस बैंड है, 34 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू है पूरा का पूरा 290 करोड़ के आसपास का। कंपनी के बारे में बात आपको ये बता दूँ कि 75% रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए, 10% रिटेल के लिए, 15% एचएनआई के लिए। कंपनी के एक बार अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको बेहद ही खराब दिखते हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी
गिरता हुआ दिख रहा है, जैसे कि 64 से 49 करोड़ पर आ गया, और प्रॉफिट जो है वो कंपनी का है नहीं, 12 करोड़ का कंपनी का घाटा है। तो नंबर्स कंपनी का आपको नो डाउट थोड़े से खराब दिखते हैं, बट लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, कितना रिस्पॉन्स आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। अब कुछ अपडेट्स हैं, देन दोस्तों हम बात करेंगे जीएमपी के ऊपर। तो पहला अपडेट क्या है कि गोल्ड ज्वेलरी मेकर मास्टर चेन्स एंड ज्वेल्स ने दोस्तों अपनी पेपर्स फाइल कर दिए हैं फॉर एन आईपीओ फॉर 400 करोड़, मतलब 400 करोड़ का दोस्तों कंपनी जो है वो आपको इशू लाती हुई देखने को मिलेगी। मुंबई बेस्ड गोल्ड ज्वेलरी मेकर है मास्टर चेन्स एंड ज्वेल्स, और इनके द्वारा डीआरएचपी फाइल की गई है। 400 करोड़ का आईपीओ कंपनी लेकर आएगी। पूरा का पूरा आपको यहाँ पर 400 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, और एक ओएफएस रहेगा 59.06 लाख शेयर्स का, जिसमें जो कंपनी के प्रमोटर है वो आपको हिस्सा बेचते हुए देखने को मिलेंगे। कंपनी ने बताया कि 80 करोड़ का हो सकता है कि एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी कंपनी कर दे, तो बिल्कुल यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब देखते हैं यहाँ पर आईपीओ का निकल कर आता है। इसके अलावा दोस्तों अगला अपडेट है कोल इंडिया की सब्सिडरी महानदी कोल फील्ड्स पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को यहाँ पर बुलाया है फॉर एन 10,000 करोड़ आईपीओ। तो देखो एक और कोल इंडिया की सब्सिडरी का आईपीओ आपको आता हुआ दिखेगा। आपको पता ही है ऑलरेडी 2 कंपनीज लिस्टेड है कोल इंडिया की जो सब्सिडरी के हाल ही में आईपीओ आए थे, अब ये भी आपको आते हुए दिखेंगे। ऑलरेडी अनाउंसमेंट कंपनी ने कर दिया था कि आईपीओ लेकर आएंगे। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को भी कंपनी लेकर आ रही है ताकि पेपर्स जो है वो फाइल कर सके। सो यहाँ पर कंपनी का जिस तरीके से लगातार कोशिश है कि जो भी सब्सिडरी है उनको लिस्ट करवाया जाए, तो एक और कंपनी जिसका नाम है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL, इसको भी दोस्तों यहाँ पर कंपनी लिस्ट करवाती हुई दिखेगी। लगभग दोस्तों 10,000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ आपको रहता हुआ दिख सकता है, नहीं बड़ा आईपीओ रहेगा, और शेयर होल्डर कैटेगरी भी रहेगी, भी आप समझ के चलिए। बाकी लेट्स सी यहाँ पर कंपनी पेपर्स का फाइल करती है, जो फर्दर डिटेल्स जब आएगी तब आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा। अब आते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। तो ग्रे मार्केट में देखिए आरडी इंडस्ट्रीज अभी तक तो अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है इस मेन बोर्ड आईपीओ का। फ्यूजन क्लासरूम एजुटेक एक एसएमए आईपीओ 31 से 4 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 150 का प्राइस बैंड है, जीएमपी करंटली 0 है। जीवी इलेक्ट्रिकल्स 123-130 के आसपास का इसका प्राइस बैंड है, 0 रुपये का जीएमपी है, 4 अगस्त तक खुला रहेगा। देन दोस्तों अगला इशू आता है धवल पैकेजिंग, 97 का प्राइस बैंड है, 0 रुपये का जीएमपी है, 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में ये भी ओपन होता हुआ दिखेगा। 36 करोड़ का इशू का साइज है। एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम 75 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 400 से 425 का, मतलब आप प्राइस बैंड समझ सकते हैं। 75 का जीएमपी है, 280 करोड़ का इशू का साइज है। अभी आपको हमने बता ही दिया है, बाकी देखते क्या कर पाता है। बिकॉज 17% का प्रीमियम दोस्तों कंपनी का ठीक ठाक चलता हुआ दिख रहा है, बट क्योंकि छोटा साइज का आईपीओ है तो ये प्रीमियम टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुछ बड़े निवेशक भी याद रखिएगा इस कंपनी का पार्ट है, सो वो भी एक कह सकते हैं इसके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देन जुनिपर ग्रीन जीएमपी करेंटली 0 है। प्राइस बैंड अनाउंस होने के बावजूद भी जीएमपी में आपको कोई भी रुक जो है वो ना बढ़त का है ना कम का है। सो लेट्स सी यहाँ पर होता क्या है। देन इसके बाद दोस्तों अगला इशू आता है ऑन इन टेक्नोलॉजीज, एक आईपीओ और एसएमई सेगमेंट का। 96 का प्राइस बैंड है, 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 27 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। HR हाइजीन प्रोडक्ट्स, ये एक और दोस्तों एसएमई आईपीओ है जो 29 से 31 ऑफ जुलाई के बीच में ओपन होगा। 2 रुपये का इसका प्रीमियम है, 88 का याद रखिएगा इसका करंट प्राइस बैंड है। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस, एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो 29 से 31 जुलाई के बीच में ओपन होगा। 9,275 करोड़ का इशू का साइज है, 590 का प्राइस बैंड है। पूजा प्रिसिजन इंजीनियरिंग 245 रुपये का जीएमपी देखे चलता हुआ दिख रहा है, विच इज 81%। एक एसएमए आईपीओ जो 28 ऑफ जुलाई से 30 जुलाई के बीच में ओपन होगा। 160 करोड़ का इशू का साइज है। सो लेट्स सी यहाँ पर कितना बढ़िया कर पाता है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है इस आईपीओ से। देन प्रॉपशेप इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 29 तक ओपन रहेगा। 69 का प्राइस बैंड है, 28 करोड़ का इशू का साइज है, सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। एडवांस टेक्नोफोर्ज ये भी ओपन है, 29 ऑफ जुलाई तक ये भी ओपन रहेगा। 95 का प्राइस बैंड है, 9 रुपये का जीएमपी है, बट सब्सक्रिप्शन बहुत लो है। सिल्वर स्टॉर्म पार्क्स एंड रिसोर्ट्स, ये आईपीओ 24 जुलाई को ही ओपन हो गया था, कल आखिरी दिन है। जीएमपी इज करेंटली 0। देन लोहिया कॉर्प 6 रुपये का जीएमपी चलता हुआ दिखने को मिल रहा है, विच इज़ ओनली 1.41%, तो बहुत लो जीएमपी है। इंडो एमआईएम 200 रुपये पर जीएमपी वापस हो चुका है। सब्सक्रिप्शन भी उस हिसाब से आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। एक्स्ट्रा नेट 7 रुपये का जीएमपी चलता हुआ दिख रहा है, 5% के आसपास। मतलब देखिए सिंपल सी बात है, छोटा आईपीओ है तो कुछ भी कर सकता है लिस्टिंग पे। इसके अलावा श्री बालाजी माला अलॉटमेंट आएगा, 29 को लिस्टिंग है। क्यूब हाईवेज ट्रस्ट एंड वेट, इसकी 3 अगस्त को लिस्टिंग है। मेटालिक टेक्नोफोर्ज 8 रुपये का प्रीमियम है, 28 जुलाई को इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।